नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज के तमाम ताजा खबरों पर। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी सदस्य संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया कि किसानों व छात्रों के ऋण माफ करने तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था शुरू करने के लिए केंद्र के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसने 43 कंपनियों के 3,53,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए। वित्त विधेयक 2024 और 25 पर उस सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए आप सदस्य ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण, छात्रों व किसानों के ऋण माफ करने, अग्निवीर योजना के बदले पहले की व्यवस्था बहाल करने और पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए सरकार के पास पैसे हैं। सरकार से जब देश के लोग मांग करते हैं कि महंगाई कम कीजिए, तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं किसानों का कर्ज माफ कीजिए, तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं अग्निवीर जैसी योजना इस देश के नौजवानों के साथ और भारतीय सेना के साथ एक धोखा है सरकार का, इस योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली कीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। इस देश के कर्मचारी मान्यवर करोड़ों की संख्या में सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पुराने पेंशन की बहाली कीजिए। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते। इस देश के रेहड़ी पटरी वाले जब कहते हैं हमारे ऊपर कर्जा है, छोटी मोटी दुकान लगा के हम अपना रोजगार चलाते हैं, हमारे कर्ज को माफ कर दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। जब इस देश के छात्र मान्यवर कहते हैं कि हम कर्जा लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, गरीबी में हैं, मुसीबत में हैं, हमारा कर्जा माफ कर दीजिए, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, छात्रों का कर्जा माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो अजय यादव छात्र जो अपने हक के लिए वहां की विश्वविद्यालय के छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहा है, उस पर 35 मुकदमे आपने कर दिया। 35 मुकदमे छात्र के ऊपर आप कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। हरियाणा का नौजवान हो, चाहे पंजाब का नौजवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार का नौजवान हो मान्यवर, अगर वो कहता है, राजस्थान का नौजवान कहता है ये अग्निवीर की योजना हमारे साथ धोखा है, पुरानी सेना की बहाली कीजिए, आप कहते हैं पैसा नहीं है। मैं आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपका पैसा कहां गया, कहां बैंकों में जमा हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा कहां गया। मैं इतनी ही बात कह के आज अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक योजना इन्होंने निकाली, हेयर कट योजना, अंग्रेजी में उसका नाम दिया हेयर कट, यानी बड़े बकायेदार जो हजारों करोड़ के बकायेदार हैं, उनका हेयर कट यानी मामूली कर्जा उनका माफ करके ज्यादा कर्जा उनसे वसूला जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई क्या है मान्यवर? 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा 43 कंपनियों का बाकी था, मात्र 43 कंपनियों का, और उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ मान्यवर, ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर जिससे देश भर के रेहड़ी पटरी वालों को राहत दी जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर कि अग्निवीर योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली की जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है जितना कांग्रेस की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया गया था। 5 बार ऐसे किसानों का कर्जा 70,000 करोड़ रुपए माफ किया जा सकता है। उतना कर्जा आपने मात्र 43 कंपनियों का माफ कर दिया। पंजाब सीएम भगवंत मान ने हवाई यात्रा करने वाले पंजाबियों को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय IGI एयरपोर्ट के अराइवल पर सुविधा केंद्र की बड़ी सौगात दी। पंजाब सरकार और GMR बीच इस योजना के लिए 12 जून को 2 साल के समझौते को मंजूरी मिली। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सुविधा केंद्र 24/7 यात्रियों के लिए रहेगा। NRI और अन्य यात्रियों को IGI अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अराइवल पर इससे मिलेगी हर संभव मदद। आज
इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे अराइवल पे हमने वादा किया था, एक वादा नहीं, हमारा एक विजन था कि क्योंकि बहुत पंजाबी जो हैं वो NRI हैं, वो हर रोज वैंकूवर जाते हैं, टोरंटो जाते हैं, लंदन जाते हैं, मेलबर्न जाते हैं, सिडनी जाते हैं। कई बार ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, फ्लाइट मिस हो गई, पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं कब जाना है, पता नहीं कौन सा होटल दिया, या सामान नहीं आया, पता नहीं कहाँ लिखवाना है सामान। बहुत सी दिक्कतें थी। मेरा खुद का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं एज एन आर्टिस्ट आता जाता रहता था एयरपोर्ट पे, तो हमको भी लिखवाना पड़ता था, सामान नहीं आया जी, ब्रिटिश एयरवेज का सामान नहीं आया जी, KLM का सामान नहीं आया जी, लुफ्तांसा का। मैं किसी एयरलाइन को कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं, कई बार हो जाता है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ टर्मिनल 3 ਤੇ पंजाब हेल्प सेंटर, पंजाब सहायता केंद्र खोला है। किसी भी बंदे को अगर डिपार्चर पे दिक्कत है तो आ जाए, टर्मिनल 3 के अराइवल पे आ जाए, अंदर ही हेल्प सेंटर है। 2 अफसरों की ड्यूटी लगाई है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, 2 इनोवा गाड़ियां हमने स्पेशली यहाँ पे रखी हुई हैं। क्या पता किसी का सामान ना आए, क्या पता किसी को रात बितानी पड़े, होटल नहीं मिल रहा, ये वो होटल भी छोड़ के आ सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत है तो पंजाब भवन में हम स्पेशल अरेंजमेंट करके उनका पंजाब भवन में रहने का इंतजाम कर सकते हैं। अगले दिन उनको उनकी जो फ्लाइट है आगे वाली, उसमें हम उसका प्रबंध करवा सकते हैं। तो पंजाब पहला स्टेट है जिसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के अराइवल पर ये इंतजाम किया है। संसद में भारतीय वायुयान विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपनी बात रखी। इस दौरान वे प्राइवेट एयरलाइंस पर खूब बरसे। पप्पू यादव ने एयरलाइंस के अचानक बढ़ते घटते किराए लेकर सरकार के सवाल किया। उन्होंने कहा कि इसका जवाबदेही तय होनी चाहिए। सुनिए पप्पू यादव का पूरा भाषण। राजेश रंजन जी, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी 130 से 140 एयरपोर्ट, माननीय मंत्री महोदय, मंत्री जी 130 से 140 एयरपोर्ट है सिर्फ आपके पास, और 330 मिलियन अमेरिका के पास जनसंख्या है, 5472 एयरपोर्ट, और हमारे बराबर में ही चाइना की जनसंख्या है जहां पर 500 से ऊपर एयरपोर्ट है। दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी, 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देते हैं, और लगभग 90-95% लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, 2 व्हीकल नहीं है, और बिलो पॉवर्टी लाइन 92% लोग हैं। आप जहाज को आम आदमी और विभिन्न जगहों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन 41% आपका ही रिपोर्ट है, 41% किराए में वृद्धि होती है। एक, आप ऊपरी सीमा को तय क्यों नहीं करते हैं? आप निचले सीमा को क्यों तय करते हैं? स्लैब निर्धारित आप क्यों नहीं करते हैं? आप इस पर फोकस नहीं करते। एक प्राधिकरण बनाइए जो किसी भी कीमत पर वो निगरानी करे, और समय समय पर ऑडिट होना निजी एयरलाइंस का सबसे ज्यादा आवश्यक है। देखिए, निजी एयरलाइंस पूरी हाथी हो चुकी है। वो सभापति महोदय, उसको लगता है कि हम पर कोई अंकुश नहीं है, मैं जो चाहूंगा, जब चाहूंगा, जिस हाल में चाहूंगा, जिस परिस्थिति में चाहूंगा मैं करूंगा, क्योंकि वो सभी बड़े कॉरपोरेट बड़े बड़े लोगों से मुलाकात उसकी होती है। उनको लगता है कि हम पर कभी भी कोई अंकुश नहीं होगा। इसीलिए मेरा बहुत ही क्लियर है इसमें कि जैसे मेरा 2-3 आग्रह इसमें यह है कि आप टिकट को देखिए।
हर 4-5 मिनट के बाद, जैसे कोई पर्व आता है मेरे यहाँ जितने पर्व हैं, या मजदूर हमारे यहाँ से 3 करोड़ मजदूर बाहर, 2.25 करोड़ बाहर काम करने जाते हैं। जब शादी का माहौल होता है तो 33,000, 30,000, 18,000, 20,000, 22,000 की टिकट बिकती है। जब कोई पर्व होता है, दुर्गा पूजा हो, छठ हो या काली का हो, चाहे जिस चीज का रामनवमी हो, तब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा भाड़ा बढ़ गया। जब हम कहीं बाहर पर्यटन के लिए जाना चाहेंगे, या इन्हीं के यहाँ विशाखापट्टनम या गोवा या किसी भी पर्यटक स्थल पर हम जाना चाहेंगे, तो 30,000 से कभी भी कम की टिकट नहीं मिलेगी। आप हमको एक बात बताइए, ये कोई कारण क्यों नहीं बताता कि 4 बजे 4 मिनट के पहले टिकट का ये कीमत था और ठीक 5 मिनट के बाद टिकट 30,000? ये आखिर टिकट के कारण क्या हो गए? एक तो आपको ये बताना चाहिए कि आप कारण बताइए कि टिकट का फेयर क्यों बढ़ गया 5 मिनट के अंदर। ये पूछने वाला कोई नहीं है, आप नहीं पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम जाते हैं एयरपोर्ट तो सामान में 5 किलो सामान ज्यादा हो गया, या 4 किलो या 3 किलो, तो आप जबरदस्ती आप मनमानी कितना टिकट काट देते हैं कि इतना आपको दे देना। अरे भाई, आप बैग को लौटा दीजिए। आपका यदि प्लेन ले जाने को तैयार नहीं है तो पैसा लेकर के आप उतना ही वजन लेते हैं, तो फिर पैसा क्यों लेते हैं? तो तीसरी चौथी चीज, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, GMRY हो या जिसका भी हो, तो 160 रुपये का समोसा। खाना इतना महंगा है कि मिडिल क्लास जो काम करके बाहर से विदेशों से आते हैं और वो घर जाना चाहते हैं, किसी भी घटना के कारण नहीं जा पाता है। चौथी चीज, जब कोई कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, लीवर का इलाज है, जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, उनके पास एयर एम्बुलेंस नहीं है, वो दिल्ली आने के लिए या कहीं बड़े शहर जाने के लिए उनके पास क्या सुविधा है? तो आप क्या ऐसे बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन जिसको जो कैंसर, जो संक्रमण बीमारी से परेशान है, क्या उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था आप करेंगे कि 4,000 या 5,000 एक फिक्सेशन कर दीजिए? कितना में वो जाएगा? चौथी चीज, जो बच्चे बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, जो बाहर एग्जाम देने के लिए जाता है, जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाता है, वो जल्दीबाजी में है, क्या उसके लिए कोई मानक होगा? उस बच्चे के लिए जो इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, क्या वो भी 30,000 में लेकर के जाएगा? क्या ले जाने की स्थिति होगी? इसीलिए अंतिम में मेरा आग्रह यह है कि आप प्लेन को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई बजट आपका है ही नहीं, आप बजट दे नहीं रहे हैं। बिहार में जैसे पूर्णिया की बात हमारे मित्र ने भी की, लगातार मेरी बातचीत उस पर, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मेरा एक आग्रह है कि पूर्णिया में जैसे आपने एयरफोर्स है, एयरफोर्स का है, वहां पर चाइना का वार वहां होता था, वहां बहुत ही अंडरग्राउंड है, PM जाते हैं, वहीं रहते हैं, छोटा छोटा प्लेन शुरू भी हुआ था। क्यों नहीं हम पूर्णिया में चीजों को बनाकर, हमारा जो सबसे बड़ी चीज है उसमें है कि आप टर्मिनल को बना पूर्णिया को पूरा टर्मिनल तुरंत आप बना के, और जो जमीन यदि आपको कम हो रहा है तो तत्काल बाद में उसको अधिग्रहण करें, टर्मिनल बना करके आप एयरफोर्स पर, आप पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करें। दूसरा चीज, पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात लगातार उठ रही है। 10 सालों से, लगभग 7 सालों से पटना एयरपोर्ट बनने, कौन बना रहा है, कौन कंपनी बना रहा है, कब तक वो पूरा होगा या नहीं होगा? दरभंगा की भी यही स्थिति है। दरभंगा हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, लेकिन दरभंगा में अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ने उसको शुरुआत की थी। 2 एयरपोर्ट थे हमारे पास, एक गया, लेकिन गया इंटरनेशनल कहने के लिए है, हम बौद्धिस्ट चीजों को नहीं जोड़ पाते। अंतिम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे है कि पूर्णिया में एक पूर्णिया एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर, जो बच्चों के लिए, हमारा आग्रह आपसे, एक डिमांड है मेरा कि आप इसको करें। दूसरा चीज, मेरा लास्ट है हुजूर, मैं लास्ट कर रहा हूं, मेरा आपसे इंडिगो, मेरा आग्रह, जो प्लेन दिवालिया हो गया, क्या सरकार दिवालिया कोई एयरक्राफ्ट जो है उसके लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं? और जो इंडिगो है या कोई ऐसी प्लेन है, प्लीज। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ आंकड़े जनता के सामने रखे, जिससे जनता को ये समझ आ जाए कि आखिर केजरीवाल सरकार ने जनता के लिए किस तरह से काम किया है। साल 2015 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में केवल 24,000 कमरे ही थे। केजरीवाल सरकार ने साल 2015 से 2024 तक सरकारी स्कूलों में 22,711 नए कमरे बनाए।
आप नेता व राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। चड्ढा ने गुरुवार को बीजेपी सरकार के टैक्स सिस्टम को लेकर संसद में कविता सुनाई। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि जागने से लेकर सोने और रोने पर भी टैक्स, किताब और स्याही पर टैक्स, सब्जी, गाड़ी, मकान पर टैक्स, खरीदने बेचने पर टैक्स। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। और इंटेलिजेंस चाहूंगा और इस टैक्स रिजीम के बारे में 4 पंक्तियां लिखी हैं सर, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पे टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है, बीजेपी से दिल लगाई। जापान में हिरोशिमा का समारोह सबसे बड़ा होता है, फिर नागासाकी का। इनमें इस साल 115 देशों और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन नागासाकी के प्रोग्राम में इजराइल नहीं होगा। वहीं हम आपको बता दें कि जापान के कुछ दानिश्वरों और हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक हमलों में जिंदा बचे लोगों का कहना था कि इस समारोह में इजराइल जैसे मुल्क का कोई काम नहीं, जो पिछले 7 अक्टूबर से गाजा में तबाहकुन हमले कर रहा है, जिसमें हजारों औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की जान गई है। उनका कहना है कि नागासाकी शहर की सरकार को इस साल के श्रद्धांजलि समारोह से इजराइल को बाहर रखना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के कारण उन्होंने रूस और बेलारूस को समारोह से बाहर रखा है। मऊ के थाना रानीपुर के गांव ताहिरपुर का रहने वाला 32 साल का पंकज यादव और उखड़ू मुख्तार अंसारी शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गिरोह का शार्प शूटर था। मन्ना हत्याकांड में गवाह राम सिंह और गन्नर सतीश की हत्या के बाद से वो फरार ही चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यादव पर 36 से अधिक गंभीर मुकदमे थे, जिसमें लूट, हत्या, रंगदारी मांगना जैसे गंभीर मुकदमे शामिल हैं। इस बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने उसे पकड़वाने वाले को 1 लाख रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान कर रखा था। 1 लाख के इनामिया पंकज यादव ने वर्ष 2007 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। गाजीपुर के कासिमाबाद थाने में चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ तो अपराध की दुनिया में पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि किसी भी विधेयक को पास करना इतना आसान नहीं होगा, और हुआ भी वही। हाल ही फिलहाल में सुर्खियों में आए वक्फ बिल को कैबिनेट में मंजूरी तो मिल गई, लेकिन सदन की पलट पर जैसे ही बिल रखा गया तो पहले तो खूब हंगामा हुआ, उसके बाद बिल पास नहीं हो सका और बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास चला गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इसके लिए जल्द ही कमेटी बनाकर रिपोर्ट तैयार। लोकसभा में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी में चल रहे सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया। डिंपल ने आरोप लगाया कि राजमार्ग निर्माण कार्यों में अनियमितता बरती जा रही है। स्थानीय लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। जगह जगह पर सड़कें तोड़ी गई हैं, जिससे लोगों की दुकानों और घरों में पानी घुस रहा है। अयोध्या रेप कांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में मुख्य आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मोहित के साथ उसके नौकर राजू का भी टेस्ट कराया जाएगा। यूपी सरकार ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात मान ली है। सपा अध्यक्ष ने आरोपियों की डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।